गौरी, हमारे इस करोड़पति ससुराल में कल तुम्हारी पहली रसोई है। गौरी तुरंत खड़ी हो जाती है। मम्मी, ये बात तो आप उसे सुबह भी बता सकती थी ना, अब रात को उसे टेंशन क्यों दे दी? तू चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया। राघव के गुस्से से बाथरूम में चला जाता है। पेरिस के बहुत खास मेहमान आएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना है, कोई गांव का गवार खाना नहीं। गौरी चुपचाप डरते हुए सुनती रहती है। इटालियन और फ्रेंच खाना बनेगा और तुम्हारी मुंह दिखाई भी उसी दिन होगी। ठीक है मम्मी जी। कमला जाने के लिए मुड़ती है, फिर रुककर एक बार और पलटती है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, गांव का कुछ भी खाना नहीं बनेगा, सब कुछ मॉडर्न होना चाहिए। कमला कमरे से बाहर निकलती है। प्रियंका जाते जाते गौरी की तरफ आंख मारती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही गौरी का धैर्य टूटने लगता है। राघव, मम्मी जी मुझे इतने तीखे लफ्जों में क्यों बोल रही थी? अरे मैंने अभी बताया तो था, तुम इतना मत सोचो, सो जाओ। कल जो भी खाना बनाना है उसे नेट पर चेक कर लेना, थोड़ा बहुत सीख जाओगी, तुम्हें सब आ जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। लाइट बंद करके राघव सो जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है, लेकिन गौरी की आंखों में नींद नहीं, टेंशन भरी होती है। गौरी बेड पर बैठ जाती है। मैं ये सब कैसे बनाऊंगी? पहला ही दिन है इस ससुराल में, और अगर मैं फेल हो गई तो हे भगवान, सब मुझ पर थू थू करेंगे। मम्मी जी तो पहले से ही नाराज हैं, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो और नाराज हो जाएंगी। मुझे तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती, पता नहीं सब कैसे होगा। रोते रोते गौरी अपना सिर राघव के कंधे पर रख देती है। थकान और डर के बीच वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह गौरी की आंख अपने आप खुल जाती है। चेहरे पर घबराहट, दिल तेज से धड़क रहा होता है। वो उठकर चारों तरफ देखती है। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। इतनी सुबह कोई भी नहीं उठा। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। हाथ कांप रहे होते हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, यहाँ किससे बात करूं? तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मोबाइल फोन पर जाती है। गौरी की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकती है। मम्मी से ही बात करती हूँ, शायद वहीं से ही कोई हल निकल आए। गौरी कांपते हाथों से फोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हेलो, क्या हुआ बेटा? इतनी सुबह सुबह फोन किया है, कोई बात है क्या? मम्मी, आज मेरी पहली रसोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी सब सोए हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद मुझे खाने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, जहाँ मुझे फ्रेंच और इटालियन खाना बनाना पड़ेगा। और मम्मी, मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। फोन के उस पार मधु की आवाज एकदम शांत और मजबूत हो जाती है। बेटा, खाना दिल से बनता है, नाम से नहीं। नाम तो खाने के 70 तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो असली स्वाद होता है ना, वो बनाने वाले को ही पता होता है कि उसे कैसे स्वादिष्ट बनाना है। लेकिन मम्मी, मैं फ्रेंच खाना कैसे बनाऊंगी? तुझे याद नहीं है गांव में हम कैसे चूल्हे पर मिट्टी की हांडियों में खाना बनाते थे और कितनी अच्छी तरह पकाते थे? मैंने तुझे कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया था, याद है? एक बार तूने अपने बर्थडे पर जिद करके सारे गांव वालों के लिए खाना बनाया था। हाँ मम्मी, याद है। और सबको वो खाना कितना पसंद आया था। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रख। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू इस पहली रसोई को भी बहुत अच्छा बना देगी, और देखना सब लोग तेरी तारीफ करेंगे। गौरी की आंखों से आंसू रुक जाते हैं। चेहरे पर डर की जगह हिम्मत आने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अच्छा खाना बना सकती हूँ। जा बेटा, भगवान तेरा साथ देगा। गौरी फोन बंद करती है। वो गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास होता है। गौरी नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसने एकदम सिंपल सी साड़ी पहनी होती है, ना कोई भारी गहना, ना मेकअप। बाल अभी गीले हैं और सिर पर तौलिया बंधा होता है। गौरी आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही होती है। चेहरे पर घबराहट और मन में उथल पुथल। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और प्रियंका अंदर आती है। भाभी, मम्मी ने कहा है कि पहले आपकी मुंह दिखाई होगी, उसके बाद आपकी पहली रसोई की रस्म होगी। ठीक है। प्रियंका की नजर गौरी की सादगी भरी साड़ी पर टिक जाती है। वो थोड़ा चौंक जाती है। मैं तो तैयार हूँ दीदी, चलो अभी चलते हैं। भाभी, इस गेटअप में आप बाहर जाओगी? गौरी चुपचाप उसे देखने लगती है। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो आपको देखकर क्या कहेंगे? मम्मी तो वैसे ही आपसे नाराज हैं, आपको ऐसे देखकर वो और ज्यादा चिल्लाएंगी। मैं क्या करूं दीदी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रियंका आगे बढ़कर गौरी का हाथ थाम लेती है। भाभी आप टेंशन मत लो, आपकी प्यारी नंद है ना, आपके लिए आज मैं आपको ऐसे तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। कमला देवी का कमरा शांत पड़ा होता है। प्रियंका इधर उधर देखकर चुपके से दरवाजा खोलती है। अलमारी खोलते ही उसकी नजर एक बहुत सुंदर रिच साड़ी पर रखी होती है। बस
यही चाहिए। वो साड़ी उठाकर फुर्ती से गौरी के कमरे में आ जाती है। कमरे में गौरी अब भी घबराई खड़ी होती है। भाभी आप सब मुझ पर छोड़ दो। प्रियंका बड़े प्यार से गौरी के गीले बाल खोलती है, उन्हें अच्छे से सुखाकर एक खूबसूरत सॉफ्ट बन बनाती है। हल्का सा मेकअप, काजल, न्यूड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, फिर वही शानदार साड़ी गौरी को पहनाती है। आईने के सामने खड़ी गौरी खुद को पहचान नहीं पाती। दीदी ये मैं ही हूँ क्या? हाँ भाभी, और आज सब यही कहेंगे। गौरी सच में बेहद सुंदर लग रही होती है। सादगी और रॉयल ग्रेस का परफेक्ट मेल। हॉल में मेहमान जमा होते हैं। महंगी साड़ियों में सजी औरतें फुसफुसाते हंसी। प्रियंका गौरी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आती है। जैसे ही गौरी आगे बढ़ती है, पूरा हॉल एक पल के लिए खामोश हो जाता है। हर नजर बस गौरी पर टिक जाती है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। एक एक करके औरतें आगे बढ़ती हैं और तारीफों की बौछार शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है। सही कह रही हो बहन, वरना यहाँ तो सबके घरों में बस गोरी चिट्ठी बहू का शोर रहता है। लेकिन ये अलग है। चेहरे पर कितनी शांति है, कितनी गरिमा है। इंडियन ब्यूटी तो इंडियन ब्यूटी ही होती है, ना ज्यादा मेकअप ना ज्यादा दिखावा। गौरी शर्मा कर नजरें झुका लेती है। प्रियंका दूर खड़े होकर मुस्कुराती है। हॉल में मेहमान बात कर रहे होते हैं। कमला देवी दूर से प्रियंका को आंखों से इशारा करती है। प्रियंका समझ जाती है। भाभी अब आपकी पहली रसोई होगी। ये लोग बातें करते रहेंगे, आप आराम से खाना बना लेना। गौरी हल्की घबराहट के साथ सिर हिला देती है। प्रियंका गौरी का हाथ पकड़कर उसे किचन की तरफ ले जाती है। जैसे ही गौरी किचन में कदम रखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ चमकता हुआ पूरा मॉड्यूलर किचन, स्टील और ग्लास की कैबिनेट्स, डिजिटल चूल्हे, बटन, स्क्रीन, लाइट्स। चूल्हा कहाँ है रसोई में? वो गैस की तरफ देखती है, फिर एक बड़े से डब्बे की ओर देखती है। दीदी ये डब्बा सा क्या रखा है रसोई में? भाभी ये डब्बा नहीं है, इसे ओवन कहते हैं। ये सारी मॉड्यूलर किचन है, आपको यहीं पर काम करना होगा। इतना बड़ा फ्रिज, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सेफ हो। हाँ भाभी, यहाँ पर ऐसे ही फ्रिज होते हैं सबके घरों में। पर मैं तो यहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी। मेरा तो हाथ ही नहीं चलेगा इन सब चीजों पर। और आज मेरी पहली रसोई है। मुझे तो अच्छे बर्तन चाहिए और चूल्हा भी चाहिए, जिस पर मैं अच्छा अच्छा खाना बना सकूं। भाभी मम्मी ने तो यहीं पर बनाने को कहा था। अब मैं क्या करूंगी? रुको, मैं मम्मी को बुलाकर लाती हूँ, वो कुछ बता देंगी। नहीं दीदी, मम्मी को मत बताना, वो तो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। आप ऐसा करो, अपने भैया को बुला दो। प्रियंका जल्दी जल्दी राघव को बुलाकर किचन में ले जाती है। गौरी रोती हुई राघव की तरफ देखती है। राघव मैं क्या करूं? इस किचन में मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाऊंगी। आप प्लीज चूल्हा और पतीले मंगा दीजिए। अरे ठीक है, तुम रोना बंद करो और इतनी टेंशन मत लिया करो। रुको, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। राघव मोबाइल निकालता है और एक ही फोन करता है। घर के पीछे अचानक एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में बड़े बड़े पतीले, देसी चूल्हा, कढ़ाई, तवे रखे होते हैं। राघव धीरे से ट्रक वाले से कहता है, सुनो, बिना आवाज किए सारे बर्तन और चूल्हा यहीं बैकयार्ड में अरेंज कर दो। ठीक है भैया, अभी कर देते हैं। कुछ ही देर में सारा सामान सलीके से बैकयार्ड में सज जाता है। पीछे दूर से आईफिल टावर का खूबसूरत लुक दिख रहा होता है। देसी चूल्हे के साथ पेरिस की पहचान भी। गौरी बाहर आकर उस नजारे को देखती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून होता है। अब तो सब ठीक है ना? अब तो खाना बना लोगी? हाँ, अब मैं बना दूंगी। भाभी आप तो कमाल कर दोगी। राघव और प्रियंका वहां से जाने लगते हैं। भाभी ऑल द बेस्ट। गौरी हल्का सा मुस्कुराती है। बैकयार्ड में देसी चूल्हे की आंच जल चुकी होती है। गौरी नीचे बैठकर बड़े पतीले में खाना चलाने लगती है। मसालों की खुशबू धीरे धीरे हवा में फैलने लगती है। कमला देवी मेहमानों के बीच खड़ी होती है। चेहरे पर दिखावटी मुस्कान, लेकिन मन में घबराहट होती है। हे भगवान, बस आज ये लड़की अच्छा खाना बना दे और मेरे इस करोड़पति ससुराल की इज्जत बचा ले। थोड़ी देर बाद कमला किचन की तरफ बढ़ती है। कमला जैसे ही अंदर जाती है, रसोई खाली पड़ी होती है। ना कोई चूल्हा जला, ना कोई पतीला चढ़ा होता है। कमला का गुस्सा आसमान छूने लगता है। ये लड़की कहाँ खाना बना रही है? वो तेज कदमों से वापस हॉल में आती है। प्रियंका मेहमानों के बीच खड़ी होती है। कमला उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में खींच ले जाती है। प्रियंका, ये कहाँ खाना बना रही है? रसोई तो खाली पड़ी है। आज तुम दोनों ने मेरी नाक कटवाने का फैसला कर लिया है क्या? नहीं मम्मी, भाभी खाना बना रही है, आप टेंशन मत लो। कहाँ बना रही है? ऐसी कौन सी नई जगह बन गई है इस घर में? मम्मी मैं आपको जगह दिखा देती हूँ, लेकिन आप डांटना मत। जल्दी बताओ कहाँ खाना बना रही है वो? प्रियंका चुपचाप कमला को बैकयार्ड की तरफ ले जाती है। देसी चूल्हा, बड़े पतीले और पीछे से दिखता हुआ आईफिल टावर का लुक। गौरी नीचे बैठकर खाना बना रही होती है। जैसे ही गौरी की नजर कमला पर पड़ती है, वो और ज्यादा घबरा जाती है। हमारा ये करोड़पति घर है, पेरिस में हमारा एक रुतबा है, इसे आज मिट्टी में मत मिला देना।
वैसे ही तुमने पीछे यहाँ गवारों की तरह खाना बनाना शुरू कर दिया है। हम सब तुम पर ही डिपेंड हैं। अगर आज तुमने एक भी गलती कर दी ना तो बहुत गलत हो जाएगा। गौरी अंदर से बहुत ज्यादा डर जाती है, आंखें भर जाती हैं, लेकिन चेहरे पर वो हिम्मत बनाए रखती है। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। गौरी गहरी सांस लेती है, आंखों के आंसू पहुंचती है और फिर से पतीले को चलाने लगती है। बैकयार्ड में देसी चूल्हे की आंच तेज हो चुकी थी। गौरी पूरे देसी तरीके से खाना बनाने में जुटी होती है। वो जमीन पर रखी पटरी पर चप्पल उतार कर बैठ जाती है। सामने सब्जियों का ढेर, आलू, लौकी, गवार, टमाटर। गौरी एक एक सब्जी ध्यान से छीलती है और एक बड़ी सी छलनी में रख देती है। फिर उन्हें पानी से भरी बाल्टी में अच्छी तरह धोती है। साफ कपड़े फैलाकर सुखा देती है। उसके बाद बड़ी बड़ी कढ़ाई और पतीलों में चौक लगाती है। सरसों का तेल, जीरा, हींग और खुशबू फैलाने लगती है। तभी वहां प्रियंका आ जाती है। भाभी, आप तो फुल देसी मोड में आ गई। हाँ दीदी, यही मेरा खाना बनाने का स्टाइल है। जब तक मैं ऐसे खाना ना बनाऊं मुझे मजा ही नहीं आता। प्रियंका कुछ और कहने ही वाली होती है, तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। कमला चारों तरफ देखती है। उनका चेहरा सख्त हो जाता है। ये खाना बनाने का कौन सा तरीका है? इतना अनहाइजीनिक तरीके से तुम खाना बना रही हो। गौरी डर जाती है, हाथ पल भर के लिए रुक जाते हैं। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वो फिर से पतीले को चलाने लगती है, लेकिन दिल में भरोसा होता है। जिस बैकयार्ड में गौरी खाना बना रही होती है उसकी दीवार पूरी कांच की बनी होती है। बीच में एक बड़ा सा गेट लगा होता है। बाहर सड़क से जो भी गुजर रहा होता है उसे गौरी साफ साफ दिखाई दे रही होती है। धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। कुछ लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखना कैसी देसी तरीके से खाना बना रही है ये लड़की। ऐसा खाना तो पहले जमाने में बनता था। आजकल तो कोई ऐसा बनाता भी नहीं है। सब मॉड्यूलर किचन में बटन दबाकर खाना बनाते हैं। ये कौन सा तरीका है पेरिस में खाना बनाने का? ये तो हमने पहली बार ही देखा है। देखो, आग जलाकर खुले में खाना बना रही है। लगता है बहुत मेहनत लगती होगी। पर खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है। लोग बातें करते जाते हैं, वीडियो बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं। कांच की दीवार के अंदर गौरी अपने काम में डूबी होती है। उसे पता नहीं था कि उसकी देसी रसोई पेरिस की सड़क पर चर्चा का विषय बन चुकी है। हॉल में मेहमानों की आवाज गूंज रही होती है। तभी मोहन जी हड़बड़ाते हुए तेज कदमों से कमला देवी के पास आते हैं। कमला, जिन लोगों से मैं डील की बात कर रहा था ना, वो लोग आज अचानक हमारे घर आ रहे हैं। क्या आज ही? आज तो खाना ये गवार लड़की बना रही है। अगर अच्छा नहीं बना तो उन्हें तो इटालियन खाना पसंद होगा। अब हम क्या करेंगे? अब तो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। सब कुछ गौरी के हाथ में है। अगर इसने अच्छा खाना बना दिया तो सब ठीक रहेगा, और अगर डील क्रैक नहीं हुई तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। कमला देवी की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो हॉल से निकलकर बैकयार्ड की तरफ देखती है। गौरी देसी चूल्हे पर पूरी लगन से खाना बना रही होती है। पसीना माथे पर, लेकिन हाथ बिना रुके चल रहे होते हैं। दूर खड़ी कमला देवी गुस्से भरी नजरों से गौरी को देखती रहती है। फ्रंट गार्डन में एक पूरी लंबी टेबल सजी होती है। टेबल पर सफेद कपड़ा, चारों तरफ व्हाइट फ्लावर डेकोरेशन। पूरा माहौल शाही और शांत होता है। एक साइड मोहन जी का परिवार बैठा होता है, दूसरी साइड सभी डील पार्टनर्स और गेस्ट। तभी हाथ में ट्रे लेकर धीरे धीरे खाना परोसने आती है। वो बिना किसी दिखावे के बस अपना काम में लगी होती है। सब लोग पहली बाइट लेते हैं। एक पल के लिए पूरा गार्डन खामोश हो जाता है। डील पार्टनर्स खाना मुंह में रखते ही आंखें बंद कर लेते हैं। ओह वाह 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 वाह, ये खाना नहीं है, ये तो हमारी यादें हैं। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिन गांवों को हम कई साल पहले छोड़कर पेरिस आ गए थे, अब ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। अब तो कच्चा पक्का फ्रोजन खाना खाने की आदत हो गई थी, लेकिन ये खाना खाकर तो आज बिल्कुल अपने देश की याद आ गई। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठता है और गौरी के लिए ताली बजाने लगता है। धीरे धीरे पूरा गार्डन तालियों से गूंज उठता है। सभी गेस्ट एक एक करके कहते हैं, खाना बहुत टेस्टी है। कमाल का स्वाद है, खुश रहो बेटी। ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। जीती रहो बेटी, हमेशा ऐसे ही बढ़िया खाना बनाना। गौरी गिफ्ट ले लेती है और थोड़ी झुकी नजरों से बस मुस्कुरा देती है। तभी राघव गर्व से खड़ा होता है। यही मेरी गौरी की पहचान है। इसी वजह से मैंने इससे शादी करी थी। चाहे हम दुनिया में कितना भी आगे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति हमेशा हमारे साथ रहती है। मोहन जी की आंखें भर आती हैं। तभी दूसरा डील पार्टनर हंसते हुए ताली बजाता है। सर, हम तो आपके घर डील क्रैक करने आए थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये डील हमें 100% आपको ही देनी पड़ेगी, ताकि हम बार बार आपके घर आकर ऐसा टेस्टी खाना खा सके। सारे डील पार्टनर जोर जोर से हंस पड़ते हैं। तभी तीसरा पार्टनर मजाक के अंदाज में कहता है, हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। डील तो हम मोहन जी को ही देंगे और एक अलग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेंगे, जिसमें लिखा होगा हम हर हफ्ते आपकी बहू के हाथ का खाना खाने आएंगे। हाँ।
सब लोग तेज से हंसने लगते हैं। मोहन जी गर्व से गौरी की तरफ देखते हैं। गार्डन में सब लोग अब आराम से बैठे होते हैं। खाने के बाद की हल्की सी बातचीत होती है। आप तो सचमुच बहुत खुशकिस्मत हो। इतनी संस्कारी और समझदार बहू आजकल मिलती कहाँ है? कमला हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है, लेकिन दिल में कुछ चुभता है। तभी एक डील पार्टनर बोलता है, मैडम, आपकी बहू ने आज आपका नाम रोशन कर दिया, और शायद हम ये डील देने का एक बड़ा रीजन गौरी का खाना भी मान सकते हैं। हम तो कुछ और ही बात करने आए थे, लेकिन उसके खाने के चक्कर में दिल भी आपके घर को ही दे बैठे। चारों तरफ हंसी और गौरी की तारीफ होती है। ऐसी बहू घर में लक्ष्मी बनकर आती है, जो बिना बोले सबका दिल जीत लेती है। कमला, आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती जा रही हैं जो घर को तोड़कर ससुराल से अलग रहना चाहती हैं, लेकिन तेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। कमला सब सुन रही होती है। धीरे धीरे उसके दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती हैं। कैसे उसने गौरी को गवार समझा, कैसे उसके खाने पर शक किया, कैसे उसके पीछे बैकयार्ड में खाना बनाने पर ताने मारे। कमला की आंखें भर आती हैं। तभी उसकी नजर दूर खड़ी गौरी पर जाती है। वो अभी सबको खाना परोस रही होती है। कमला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठती है और सीधे गौरी के पास जाती है। गौरी घबरा जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ? कमला उसका हाथ थाम लेती है। बेटा, आज मुझे असली बात समझ आ गई। संस्कार करोड़ों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। सब शांत हो जाते हैं और गौरी की आंखें नम हो जाती हैं। कमला उसे जोर से गले लगा लेती है। पूरा गार्डन भावुक हो उठता है। राघव दूर से सुकून भरी मुस्कान के साथ ये सब देखता है। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल चुका था। इस दिन के बाद से कमला का सारा गुस्सा पिघल जाता है। वो गौरी से प्यार और सम्मान से पेश आने लगती है। एक दिन सुबह को पेरिस वाला आलीशान घर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं। कोई लैपटॉप पर बिजनेस कॉल कर रहा होता है, कोई फोन देख रहा होता है, टीवी यूं ही ऑन होता है। पापा देखिए, आज फिर आपकी न्यूज आ गई टीवी में। बेटा क्या करे, बिजनेसमैन है, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। अचानक टीवी स्क्रीन पर गौरी की तस्वीर आ जाती है। राघव चौंक कर टीवी की तरफ देखता है। पापा, ये आपकी न्यूज नहीं है, ध्यान से देखिए, ये तो गौरी के बारे में है। सब लोग एक साथ टीवी की ओर देखने लगते हैं। टीवी पर वही वीडियो चल रही होती है। गौरी जमीन पर बैठकर देसी तरीके से खाना बना रही होती है। नीचे लाल पट्टी चल रही होती है। टीवी न्यूज हेडलाइन, पेरिस के करोड़पति ससुराल में गवार बहू की पहली रसोई, देसी तड़के से बना खाना, बना देश विदेश की चर्चा। कभी कभी जिन्हें गवार कहा जाता है, वही लोग दूसरे देशों की भी शान बन जाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। नौकर न्यूज़पेपर लाकर देता है। सारे लोग हैरानी से देखते हैं। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी गौरी की ही फोटो होती है। बड़ी हेडलाइन, पेरिस में गवार बहू ने देसी तरीके से बनाया खाना, करोड़पति ससुराल की पहली रसोई बनी मिसाल। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमारे पेरिस के एक करोड़पति ससुराल में इस गवार बहू ने अपनी पहली रसोई से हमारी शान बढ़ा दी, और साथ ही जो हमारा काम सालों से अटका था वो भी सफल हो गया। मम्मी, मैं तो पहले ही कहती थी भाभी कितनी अच्छी है। जिस दिन से भाभी इस घर में आई है, लगता है जैसे लक्ष्मी खुद चल कर आई हो। करोड़पति तो हम पहले से थे, लेकिन इतनी शांति, इतनी इज्जत और इतनी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। कमला चुपचाप गौरी का हाथ पकड़ लेती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ये मेरी बहू मेरे घर की शान है। मम्मी जी, मैंने तो बस वही खाना बनाया जो संस्कारों से बनाया जाता है। संस्कार और संस्कृति से बना खाना हर देश को छू जाता है। हम चाहे जिंदगी में कितना ही आगे बढ़ जाएं, अपनी परंपरा कभी नहीं भूलनी चाहिए। आज मुझे समझ आ गया बेटा, बहू शहर की हो या गांव की, ससुराल में आकर वो ससुराल की इज्जत ही बढ़ाती है। हाँ मम्मी जी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। खाना संस्कार से बनता है, रिश्तों को जोड़ता है और दो देशों को भी एक कर देता है। मैं गंवार बहू हूँ, पर मेरे हाथों में गांव की मिट्टी की खुशबू है और दिल में परिवार को जोड़ने की चाह, तोड़ने की नहीं। कमला गौरी को जोर से गले लगा लेती है। सब आगे बढ़कर गौरी को प्यार से गले लगाते हैं। बेटे, आज तूने सिर्फ हमारे घर की इज्जत नहीं बढ़ाई, बल्कि ये साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, संस्कारों से आती है। मोहन जी प्यार से गौरी के सिर पर हाथ रखते हैं। गौरी, आज मुझे फिर से यकीन हो गया कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया था। तुमने हर बार साबित किया कि गांव की मिट्टी में कितनी ताकत होती है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी पहचान हो तुम। और भैया, अब तो मुझे पूरे पेरिस को बताना पड़ेगा, मेरी भाभी कोई गवार बहू नहीं। न्यूज में सब उन्हें गवार गवार बोल रहे हैं। सब हंस पड़ते हैं।